जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए आप कितना जो है इस बात पे सहमत हैं कि भगवान जो है हमारी मदद करते हैं और किस तरीके से करते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आप भी मानते हैं इस बात को कि भगवान ने आपकी मदद की है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में माँ के प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये तो सत्य है कि भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन उनके मदद करने का जो तरीका है हर व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके मदद करने का जो तरीका है अनगिनत रूपों से है। वो किसी भी रूप में आकर अपने भगत की मदद करते हैं। सबसे पहली बात, जो भगत सच्चे मन से उनकी पूजा याचना करता है, उनके नाम जाप सिमरन करता है, उनकी भक्ति करता है, तो वो क्या व्यर्थ जाती है? कभी भी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। अगर आपने भगवान का दरवाजा खड़काया है तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। याद रखना, वहां पर वो दरवाजा जरूर खुलेगा। वो भगवान आपको देख रहे हैं, अपने स्थान पर बैठकर, अपनी जगह पर बैठकर उनकी अनगिनत आंखें हैं। पहले नंबर तो धरती के जो भगवान है माता पिता ही है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे का भला अपने से कई गुना ज्यादा सोचती है अपने बच्चे के प्रति, कि अपने मुख का निवाला भी माँ बाप छोड़ सकते हैं अपने औलाद के लिए। क्यों? पहले धरती के भगवान तो वही है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने माँ बाप की पूजा याचना करता है तो उसके ऊपर सबसे पहले भगवान की कृपा होती है। इसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई। और फिर उसके बाद अगर वो व्यक्ति अपने गुरुजन की पूजा करता है, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा होती ही होती है, क्योंकि भगवान के अनगिनत रूप हैं। माँ बाप के रूप में भी भगवान ही है। वो किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त के आगे आकर खुद आकर उसका व्यापार चलाते हैं, खुद आकर उनके व्यापार में हस्तक्षेप करते हैं और खुद आकर उनके व्यापार पे कृपा करते हैं। लेकिन कब करते हैं ऐसा कार्य? अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारा व्यापार चलाए, भगवान हमारे घर की रक्षा करे और भगवान ही हमारे घर के प्रति सोचे, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे भगवान हमारे ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाए? सबसे पहले बात तो ये होती है कि घर के बुजुर्गों का आदर और भाव। जितने भी दुखी आपको मिलते हैं उन्हें सहारा, अगर आप स्वयं उन्हें सहारा देने के लिए खुद खड़े हो जाते हो, खुद अपनी इच्छाओं को दबाकर आप दूसरों के प्रति सोचने लग जाते हो, तो भगवान स्वयं आपके प्रति सोचने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के साथ अत्याचार किया, जब आपने देखा होगा कि जब जो ध्रुव तारा है, जो पुत्र ध्रुव था, वो श्री हरि की कृपा प्राप्त करना था, अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कभी उसे अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। लेकिन उसकी खुद की माँ ने कहा कि अगर आप वाकई में, उसके मन में एक जिद थी कि मैंने पिता की गोद में बैठना है, माँ मुझे कैसे ना कैसे रास्ता दिखाओ, मैंने अपने पिता की गोद में बैठना है और वो मैं पिता की गोद में बैठ कर ही रहूंगा। जैसे एक बच्चा जिद पकड़ लेता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पिता तेरे यहाँ के हैं, लेकिन जगत पिता, जब अपना पिता हमारी मदद ना करे तो जगत पिता जो पूरे संसार का पिता है, उस पिता की गोद में बैठना है। तो कहा वो कैसे? उन्होंने कहानी सुनाई, जैसे हम अपने बच्चे को मोटिवेशन करते हैं, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि माँ प्रथम गुरु है, इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज, पहला भगवान ही वही है। तब जब ध्रुव को बेचैनी लग गई, उन्होंने रात्रि में अपने भगवान के चरण छुए, अपनी माता श्री के, और अपने पिता को तलाश करने के लिए चल पड़े। जंगलों में जाकर वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करने लगे। तो वहां देखो हिंसक पशु आ गए, तो साक्षात माँ लक्ष्मी ने वहां पर उनकी रक्षा करी, क्योंकि माँ तो अंदर की आवाज है। माँ से तो इतनी बेचैनी बर्दाश्त होती ही नहीं, क्योंकि वो तो ऐसी देवी है,
ऐसी देवी है कि वो सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अपने पुत्र के साथ अत्याचार होता नहीं देख सकती। तो किसी न किसी रूप में आकर अपने पुत्र की रक्षा करी। तो वहां पर श्री हरि प्रकट हुए। जब श्री हरि प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी गोद में उन्हें बिठाया। तब पुत्र ध्रुव ने बोला कि पिता श्री, मेरी माता कहती है कि आप जगत के पिता हो, तो आप मुझे जीवन में कभी भी इस गोद से मत उतारना। तो आज भी वो अंबर में ध्रुव तारा के रूप में अजर अमर है और पिता की गोद में ही विराजमान है। तो आप ये सोच के देखिए कि जब भगवान से हम कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं अपनी जिद को पूरी करने के लिए, लेकिन उस इच्छा से जन का कल्याण होना चाहिए, तब पिता हमें स्वयं अपनी गोद में बिठाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर अवतरित होते हैं। जब महाभारत का युद्ध देखा आपने, महाभारत के युद्ध के अंदर क्या हुआ, जब देख लिया कि अर्जुन के मन में, क्योंकि जो श्री हरि श्री वासुदेव जानते थे कि अर्जुन चाहता नहीं है युद्ध लड़ना, अर्जुन के मन में यही था अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा अपनों को मार कर, तब भी मैं क्या हासिल कर लूंगा। लेकिन एक बार श्री वासुदेव ने कहा कि मैं प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, आपके प्रस्ताव को अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। प्रस्ताव क्या था कि सब कुछ आप रख लो, सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो ताकि वो रह सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन वहां पर कहते कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन का विनाश था। और वो आपको पता है कि कई कबूतर ऐसे होते हैं जो कुल का विनाश कर देते हैं। तो उसी प्रकार से देखा कि वहां पर जब गए तो उन्होंने क्या किया, श्री हरि को ही, मान लो श्री कृष्ण भगवान को ही बंदी बनाने के लिए चल पड़ा। तो जब भगवान को बंधन के रूप में डालने के लिए चल पड़ा तो उसका नाश ही हुआ। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो अंतर की आत्मा को जागृत करना पड़ेगा उनके श्री चरणों, उन्हें प्रकट करने के लिए स्वयं आकर आपका खाता चलाएंगे, स्वयं आपका व्यापार देखेंगे, समझ गए, और स्वयं आपके खाते का बैलेंस शीट भी बाबा बनाएगा, स्वयं आपकी बैलेंस शीट भी बाबा खुद तैयार करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब आपको परमात्मा के प्रति कार्य करना आ जाएगा। मान लो परमात्मा का कार्य क्या है, जन की सेवा, जो दुखी है उसकी सेवा, अपने माता पिता का आदर और भाव, और माँ बाप की पूजा, माँ बाप की सेवा। संसार में ये लगा लो कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो निर्धन है, बीमार है, गरीब है, जो जीव जंतु है, उनके प्रति जब आपकी सहानुभूति अंदर से फूट कर बाहर आने लग जाएगी तो भगवान स्वयं 8047 की गन से आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी, वो ऐसे गार्ड बन जाएंगे। आपको पता है कि राजा बलि, जो पता है कि आपको राजा बलि को सब पता था। जब शुक्राचार्य ने कहा कि जब श्री हरि ने 52 रूप अवतार लिया और 3 पग भूमि का दान मांगा, तो 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए राजा बलि को बहुत बड़ा दानवीर बताया जाता है। उसके बाद दानवीर कर्ण को भी बताया जाता है। तब उसमें देखा कि भगवान उन्हीं के ही वश में हो जाते हैं जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जब देख लिया कि राजा बलि ने स्वयं कहा, क्या बोला राजा बलि ने कि उन्होंने कहा भिक्षाम देवी, क्या दान मांगने, और जो शुक्राचार्य है तुरंत पहचान गए ये छलिया विष्णु है। और जब देख लिया तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ये विष्णु है, मत कर। तब भी उन्होंने क्या करा कि हाँ भी जिस दान से संकल्प बना था उस लोटे में जाकर शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर उस पानी का बांध लगा कर बैठ गए। लेकिन जब देख लिया कि नहीं मान रहे, जब शुक्राचार्य नहीं मान रहे, तब 52 अवतार ने बोला कि एक तिल्ला उठाइए और इसमें ठोकिए, कहीं ना कोई रुकावट आ गई है। तो उसी तरह तिल्ला मारा तो उनकी आंख फूट गई, तभी शुक्राचार्य की आंख फूटी हुई है। तो वो जब बाहर निकल के जब भी नहीं माने, तब देख लिया कि हाँ भाई, अगर बलि ने कहा, कहते कि माता पिता का संस्कार हमारे जीवन में हमेशा चलता है। आप देखिए कि उनके दादा कौन थे, बलि के दादा कौन थे, जो राजा बलि है उनके दादा कौन थे, उनके दादा कौन, प्रहलाद थे। तो प्रहलाद ने जब श्री हरि की कृपा भाई, तो खानदान में राजा बलि ने भी श्री हरि को अपने खुद का द्वारपाल बनाया पाताल लोक के अंदर। जब देख लिया तब 3 पग भूमि दान दे दी। अब 1 पग पे पृथ्वी, 1 पग पे अंबर आसमान सब ले लिया। अब कहते कि तीसरा पग कहां रखे बलि,
तब उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे सिर पर रख दिए, जैसे इनके सिर पर रखा पाताल लोक में चले गए। श्री हरि प्रकट हुए, प्रकट होकर वरदान दिया। वरदान देने उपरांत कहा कि क्या वरदान मांगते हो? कहते कि बस आज से आप पाताल लोक में ही मेरे पास रहिए। तब आपको पता है कि जब तारा सोता है तब कहाँ है? श्री हरि पाताल लोक में ही होते हैं। उनके द्वारपाल के रूप में आज भी विराजमान है, आज भी श्री हरि की कृपा प्राप्त है और आज भी राजा बलि अजरमर है। तो ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें उनकी परीक्षाओं में पास होना पड़ता है, हमें सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ता है। जिस प्रकार से हम कई बार इस क्लास में एडमिशन लेते हैं और क्लास में जो टीचर है उनको वो हमारी तरफ देखती है कि ये बच्चा हर कार्य में इंटेलिजेंट है, तो हमें क्लास का मॉनिटर घोषित कर देती है। उसी प्रकार से जब पता लगता है कि समाज के जीवन, जो पाप रूपी जीवन भंडार के अंदर ये व्यक्ति जो है एक विशेष है, इसके अंदर कुछ विशेष है, तो भगवान स्वयं उसके दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हो भगवान आपकी मदद करे, आपकी बैलेंस शीट को संभाले, आपके कारोबार को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके घर पे कृपा करे, तो क्यों ना उस श्री हरि की कृपा को प्राप्त करने के लिए, श्री बालाजी महाराज कलयुग के अवतारी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उन्हें रिझाना पड़ता है, उन्हें खुश करना पड़ता है। और खुश कीजिए, सच्चे मन से भक्ति कीजिए, किसी के प्रति सुनो। जिस प्रकार से हम अपनी माँ के प्रति कभी बुरा नहीं सुन सकते, उसी प्रकार से अपने गुरुजन, अपने माता पिता, अपने दादा परदादा और अपने इष्ट देव के प्रति कभी कोई बुराई ना सुनिए। तो देखना आप अपने आप ही आपके ऊपर श्री हरि की, श्री बालाजी महाराज की कृपा होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।